सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, दैट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम आपने पॉपुलेशन कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। तो सपोज अगर किसी कम्युनिटी में, क्योंकि हमने बताया था कि कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन रहती हैं, तो पॉपुलेशन मान के चलो ये कम्युनिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन है, 1 2 3 सपोज मान के चले। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही हैबिटेट या एनवायरनमेंट में रहने वाली दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ के बीच किस तरह का संबंध है। ठीक है, ये इंटरेक्शन एक्चुअली में डिसाइड करती हैं कि स्पीशीज़ की सर्वाइवल, ठीक है ना। जब मान के चलो स्पीशीज़ 1 का इंटरेक्शन स्पीशीज़ 2 के साथ भी हो सकता है, स्पीशीज़ 1 का 3 के भी साथ हो सकता है, और स्पीशीज़ 2 का इंटरेक्शन स्पीशीज़ 3 के साथ भी हो सकता है। और ये इंटरेक्शन जब इनके बीच में होंगी तो एक्चुअली में ये डिसाइड करती हैं कि स्पीशीज़ की सर्वाइवल, ठीक है, ये सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक्चुअली में पॉपुलेशन की इंटरेक्शन डिसाइड करता है कि स्पीशीज़ की सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर कैसा असर पड़ेगा। एक्चुअली में इसे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। कई बार एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है, और कभी कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह के सब इंटरेक्शन को मिलाकर जो ये एक टाइप का संबंध है, इनको मिलाकर हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन टाइप्स को डील करें तो ऑन द बेस ऑफ इफेक्ट ऑन स्पीशीज़, तो मोस्टली ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो बेनिफिशियल इंटरेक्शंस, दूसरी हार्मफुल, और तीसरी न्यूट्रल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। देखो, बेनिफिशियल को हम एक्चुअली में क्या होता है कि बेनिफिशियल इंटरेक्शन में क्या होगा कि जब दो स्पीशीज़, जिनके स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 के बीच में इंटरेक्शन हो रही होती है, तो दोनों स्पीशीज़ पे जो है अफेक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव, और इनका जो साइन रहेगा वो प्लस प्लस रहेगा, जिनके इनको हम पॉजिटिव साइन से डेजिग्नेट करते हैं। हार्मफुल को हम डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो अफेक्ट ऑन स्पीशीज़ 1 होगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो अफेक्ट ऑन स्पीशीज़ बी होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों ही हार्मफुल होंगी। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं हार्मफुल पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, और जो इसका साइन होगा वो माइनस माइनस होगा, यानी कि दोनों ही स्पीशीज पे जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। और थर्ड वन का जो इंटरेक्शन होता है इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल इंटरेक्शन, यानी कि नो इफेक्ट ऑन द स्पीशीज, किसी स्पीशीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और इसको एक्चुअली में डेजिग्नेट किया जाता है 0 0 से। ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द। सो एक्चुअल में हमने ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस देखी ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन स्पीशीज। अब एक्चुअल में हमारे सिलेबस में जो है, मान के चलो जो डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी इंटरेक्शंस हैं, बट उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन को डील करने से पहले जो आपको जो है कंसेप्ट होना चाहिए किसके बारे में, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में। फिर क्वेश्चन आता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो जब हम इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यहाँ पे ये 1 जो है ये पॉपुलेशन 1 है, ये 2 जो है पॉपुलेशन 2 है, ये पॉपुलेशन नंबर 3 है। अब जो पॉपुलेशन 1 है तो कॉमन सेंस से ये सेम स्पीशीज़ की होंगी, जो पॉपुलेशन 2 है तो ये भी सेम स्पीशीज़ की होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है वो सेम स्पीशीज़ का होगा, और 3 में भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ होगा। तो मान के चलो अगर स्पीशीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 1 है, अगर इनकी स्पीशीज़ में आपस में इंटरेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि इन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर ही अगर इंटरेक्शन हो जाती हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, यानी कि द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। और अगर इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या होगा कि जो इंटरेक्शन होगी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मान के चलो जो पॉपुलेशन 1 है उसकी इंटरेक्शन अगर पॉपुलेशन 2 के इंडिविजुअल के साथ हो, या 2 की मान के चलो 3 के साथ हो, या 1 की 3 के साथ हो, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम बताते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मींस इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, मोस्टली जो भी हमारे सिलेबस में है बच्चे, वो हमें इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को ही डील करना है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वो हमें डील करनी है, जिसमें प्रेडेशन है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है। तो ये हम सब, ये जो है ये सारी की सारी आपके सिलेबस में मेंशन है,
और इनकी आपको एग्जाम्पल्स को भी तैयार करना है। बट अगर जब हम इंटर स्पेसिफिक की बात करते हैं तो मोस्टली यहाँ पे जैसे कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, टेरिटोरियलिटी है, इस टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। बट हमारा जो सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ द मोस्टली इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा करके इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में रहेगा। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन करने का मतलब है जब इंटरेक्शन होगी इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में, उसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को इसके लिए टर्म से जानते हैं। उसके बाद अगर रिसोर्स यूज़ की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अगर सेम स्पीशीज़ के हैं तो कॉमन सेंस है उनका जो आपस में कंपटीशन होगा वो सेम रिसोर्सेज के लिए होगा। सो जैसे फूड के लिए हो सकता है, स्पेस के लिए, मीटिंग के लिए। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए वो कम्पीट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन जो होगी वो सेम रिसोर्सेज के लिए होगी। बट इन केस ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में जो रिसोर्सेज होंगे मे शेयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज या ओवरलैप के नक्कर। इसी तरीके से अगर कंपटीशन ज़्यादा करके अगर देखा जाए तो इंटर स्पेसिफिक में ज़्यादा ही खतरनाक टाइप का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है सेम। अगर कॉमन सेंस है जो स्पीशीज सेम है तो वो सेम रिसोर्सेज के लिए जैसे फूड, स्पेस या मीटिंग के लिए कम्पीट करेंगे, तो ये ज़्यादा इंटेंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और एज़ कम्पेयर टू अगर जब हम बात करें इंटर स्पेसिफिक तो ये लेस इंटेंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज स्पीशीज़ डिफरेंट नीड्स, क्योंकि इनकी नीड्स जो अलग अलग होती हैं। तो नेचर में ज़्यादा करके जो आपका कंपटीशन लेवल होता है इंटर स्पेसिफिक का इंटरेक्शन का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से। और अगर ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें अभी डील करनी है, बट जो अभी मैंने कहा कि मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में हमें ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन को डील करना है, इंटरेक्शन को डील करना है, जिसमें आपका प्रेडेशन है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमन्सलिज्म है और इमेंसलिज्म है। तो अब एक एक करके हम इन सारी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को डील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ से जो नीट में एग्जाम में आने की क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो मोस्टली इनके एग्जाम्पल और इनके साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा करके प्रोबेबली आपका एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप जितनी भी एनसीईआरटीज़ की लाइन्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से लर्न करके जाएँ। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। अब ये कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं तो मैंने अभी मैंशन कर लिया कि जो आपके सिलेबस में मोस्टली इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले म्यूचुअलिज्म को डील करेंगे, कंपटीशन को, प्रेडेशन को, पैरासिटिज्म को, कॉमन्सलिज्म एंड इमेंसलिज्म को। तो पहले हम एक्चुअली में इनकी डेफिनेशन को जान लें कि एक्चुअली में जितने भी यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं तो इनका मीनिंग क्या है। तो एक एक कर जो है इंटरेक्शन की डेफिनेशन जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर जो इंटरेक्शन होगी स्पीशीज़ ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी हमने पीछे बताया कि यहाँ पे दोनों ही जो स्पीशीज़ होंगी वो आपस में बेनिफिशियल होंगी, यानी कि बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड। तो जब दोनों ही स्पीशीज़ आपस में बेनिफिटेड होते हैं इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को बताते हैं म्यूचुअलिज्म। इसी तरीके से कंपटीशन में क्या होगा कि जब दोनों ही स्पीशीज़ आप क्या होंगी, हार्म्ड होंगी, नेगेटिव का साइन है, दोनों स्पीशीज़ क्या होंगी, हार्म्ड होंगी। प्रेडेशन में क्या होगा कि एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा, ठीक है, एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। यानी कि जिसमें आप देखेंगे जब प्रेडेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसमें जो प्रेडेटर होता है वो इसमें बेनिफिटेड रहता है और जो प्रे होता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, हार्म्ड होता है। इसी तरीके से अगर जब पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो पैरासिटिज्म में भी यहाँ पे एक को जो है बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है। यानी कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है कि जो पैरासाइट होता है उसको वो बेनिफिटेड होता है और जो इसका होस्ट होता है वो हार्म्ड होता है। इसी तरीके से जब कॉमन्सलिज्म की बात करेंगे तो कॉमन्सलिज्म में क्या होता है कि एक को बेनिफिट होगा यानी कि पॉजिटिव और दूसरा अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड कहने का मतलब है न्यूट्रल, ये एक टाइप का न्यूट्रल होगा, यानी कि अदर इज अनअफेक्टेड। तो एक को फ़ायदा है और एक को ना तो फ़ायदा हो रहा और ना तो नुकसान हो रहा, तो जब नहीं होगा तो ये आपका आ जाएगा ज़ीरो। और इसी तरीके से इमेंसलिज्म में भी सेम यही होगा कि यहाँ पे भी वन हार्म्ड होगा, एक को नुकसान होगा और दूसरा जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा। सो एक्चुअल में हमें इन सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन को डील करना है। ऑल ओवर आपके सिलेबस में बच्चे ये 6 हैं, ठीक है। और हम अब एक एक करके जो है डिटेल में इनकी एग्जाम्पल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। बट याद रखें जो आपका प्रेडेशन है, जिनको मैं स्टार मेंशन कर रहा हूँ, प्रेडेशन
प्लस पैरासिटिज्म प्लस कॉमन्सलिज्म। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं ऐसे PPC, ठीक है, P फॉर प्रेडिशन, P फॉर पैरासिटिज्म, C फॉर कॉमन्सलिज्म। यहाँ पे जो दो इंटरेक्टेड स्पीशीज होती हैं ये आपस में क्लोजली रहती हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो आपकी है डेट इज द म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी हमने बताया कि म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि जो दोनों के दोनों स्पीशीज होंगे वो बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये म्यूचुअलिज्म एक टाइप का इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज का इंटरेक्शन होगा जिसमें दोनों ही स्पीशीज क्या होंगी, बेनिफिटेड होंगी। इसे हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके एग्जाम्पल को डील करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में मोस्टली वो आपके एग्जाम्पल से आ सकता है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है डेट इज द लाइकेंस। तो बच्चों आपने लाइकेंस ऑलरेडी क्लास 11th में जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आप डील करते हैं तो वहाँ पे ये पढ़ा होगा। तो लाइकेन का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक फंगस और एक फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी या साइनोबैक्टीरिया साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक एसोसिएशन होता है किसके बीच में, फंजाई और किसके बीच में, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच में। सो जो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक फंगस और एक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया साथ रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे अगर एल्गी है तो एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो करेगा और वो फूड प्रिपेयर करेगा, और ये फूड किसको प्रोवाइड करेगा, फंगस को। लेकिन फंगस इसको क्या प्रोवाइड करता है, तो फंगस इसके रिस्पॉन्स में इसको प्रोवाइड क्या करेगा, जो सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बताते हैं, एक ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। इसी तरीके से आपने माइकोराइजा, ये भी आपने क्लास 11th में डील करके रखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 म्यूचुअलिज्म की। सो माइकोराइजा में फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच का एसोसिएशन होता है, ठीक है। यहां पे एसोसिएशन किसके बीच में होगा, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, जो फंजाई है वो प्लांट को सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इनके जो फंजाई होगा वो हेल्प करेगा किसमें, प्लांट को सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और जो प्लांट फंजाई को, इसके रिस्पॉन्स में जो फंजाई को जो है प्लांट क्या फूड प्रोवाइड करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। सो इन द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल वाइल द प्लांट प्रोवाइड द फंजाई विद कार्बोहाइड्रेट। और आप सिंपल कह सकते हो कि वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दूसरी एग्जांपल है आपकी म्यूचुअलिज्म की, जिसमें देख रहे हैं कि दोनों ही फंजाई, क्योंकि आप देख रहे हैं माइको का वर्ड, माइको मतलब होता है फंजाई, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। तो इसमें राइजामीन रूट्स, बट किसकी रूट, हायर प्लांट की रूट्स। ये भी आप ऑलरेडी ही क्लास 11th में डील कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों ही आपस में क्या है, बेनिफिटेड हैं, दोनों को फायदा मिलता है, इसलिए ये भी म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है। सो थर्ड एग्जांपल है हमारी म्यूचुअलिज्म की। सो म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन। अब इसमें हमें 3 एग्जांपल कोड करनी है प्लांट और एनिमल्स की थ्रू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्शन के थ्रू। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है डेट इज द फिग ट्रीज एंड वेस्प। दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल म्यूचुअलिज्म का। बच्चों अगर हम सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है अगर इसकी बात करें तो एक इंटरेस्टेड एग्जांपल है। तो ये हम बता सकते हैं फिग और वेस्प के बीच का एक स्पेशल म्यूचुअलिज्म होता है। जो फिग ट्री का पॉलिनेशन सिर्फ उसकी स्पेसिफिक वेस्प स्पीशीज ही करती है। मान के चलो कोई आपका एक फिग ट्री है, तो इसके लिए कोई एक इसका स्पेसिफिक ही वेस्प स्पीशीज होगा जो इसका पॉलिनेशन करेगा। तो फीमेल वेस्प फिग फ्लावर के अंदर जाके जब एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई जो वेस्प होती है तो एक्चुअली में वो
सर्च कर रही होती है किसकी, एक सूटेबल प्लेस एग लेइंग के लिए। तो होता क्या है इसमें कि मान के चलो अगर ये जैसे फिग फ्लावर का अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम एक्चुअली में पिस्टल के नाम से जानते हैं, तो एक्चुअली में ये क्या करती है कि ये जो आपकी वेस्प है ये अपनी जो एग लेज करती है ये ओवरी के अंदर एग लेज करती है। ठीक है, यानी कि फीमेल वेस्प फिग फ्लावर के अंदर जाके यहाँ पे एग लेज करती है, क्योंकि वो एक सूटेबल प्लेस ढूंढती है किसके लिए, एग लेइंग के लिए। और उसके रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे क्या कर लेती है, पॉलिनेशन कर लेती है। और फाइनली क्या होता है कि जब ये यहाँ पे एग लेज करेगी तो एक टाइम आएगा कि क्योंकि आपको पता है ओवरी से फ्रूट डेवलप होगा और इसके अंदर इसके अपने सीड डेवलप होंगे। एक्चुअल में क्या होगा कि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब मान के चलो जो इस वेस्प ने यहाँ पे जो एग लेज किए थे, एक टाइम पे क्या होगा कि यहाँ से एक इस एग हैचिंग के बाद इसके यहाँ से लार्वा डेवलप होंगे और उसी सेम टाइम पे इस ओवरी के अंदर जो सीड बन रहे होंगे वो सेम टाइम पे होंगे जैसे ही इस वेस्प बी के जो लार्वा यहाँ से इसके एग सीड डेवलप होंगे। होता क्या कि फिग जो ट्री है वो वेस्ट लार्वा को कुछ डेवलपिंग सीड फूड के रूप में प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इसके सीड्स हैं वो एज अ फूड प्रोवाइड करेगा इसके लार्वास को। तो हम ये बता सकते हैं कि जो फिग है वो ऑफर करता है वेस्ट के कुछ लार्वास को सम डेवलपिंग सीड एज अ फूड फॉर द वेस्ट लार्वा। सो हम ये बता सकते हैं कि दोनों को फायदा मिलता है, यानी कि प्लांट की एक टाइप की पॉलिनेशन हो जाती है और वेस्ट को सेफ एग लेइंग साइट और फूड साथ में उसके लार्वा को फूड मिल जाता है। इसीलिए ये जो फिग ट्री और वेस्ट है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो जो दूसरा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का प्लांट और एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्शन में, वो है ऑर्चिड का। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑर्चिड अपने फ्लावर के पैटर्न की वजह से अलग अलग पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर के पैटर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये इसकी वजह से डिफरेंट पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो हम बता सकते हैं कि ऑर्चिड शो द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, दे अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर insect that is bees and bumblebees to ensure pollination. सो एक्चुअल में सारे के सारे ऑर्चिड रिवॉर्ड नहीं देते, पर फूल के शेप, कलर और स्मेल की वजह से वो पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ प्लांट को पॉलिनेशन का बेनिफिट मिलता है और इंसेक्ट को यहाँ से एक्चुअली में नेक्टर या फ्रूट फूड प्रोवाइड होती है। तो इसलिए आप ये भी एक एग्जांपल याद रखें म्यूचुअलिज्म का प्लांट और एनिमल में ऑर्चिड्स की। तो यहाँ पे मोस्टली जो ये राइट पॉलिनेटर जो इनके हैं बीज और बम्बल्स को इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो इनके फ्लावर के पैटर्न की वजह से जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है इनके फ्लावर की वजह से, तो वो पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने तो ये भी बताया कि सारे ऑर्चिड तो रिवॉर्ड नहीं देते, पर फूल का कलर, शेप और स्मेल पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लांट को पॉलिनेशन का बेनिफिट मिलता है और साथ साथ में इंसेक्ट को यहाँ से नेक्टर और फूड मिल जाता है। सो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका म्यूचुअलिज्म का। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, डेट इज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स थ्रू, डेट इज द सेक्सुअल डिसाइड्स ऑफ अफाइरस, डेट इज द मेडिटेरियन ऑर्चिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में होता क्या है कि ओफाइरस ऑर्चिड अपने फ्लावर का एक पेटल, जैसे मान के चले ये इसका पेटल है, दिस वन इज द पेटल, ये ओफाइरस प्लांट का फ्लावर का एक पेटल है और ये पेटल फीमेल बी की तरह दिखता है। ठीक है, जैसे साइज, कलर और मार्किंग में जो इस फ्लावर का, इस ओफाइरस फ्लावर का एक पेटल जो होता है ये फीमेल बी के जैसे दिखता है, जैसे साइज में, कलर सेम और मार्किंग में बिल्कुल फीमेल बी जैसा होता है, लगता है। तो होता क्या कि इस वजह से क्या होता है कि जो मेल बी होता है वो धोखे में आकर फ्लावर के साथ मेटिंग कर लेता है, यानी कि वो इस पेटल को एज अ फीमेल बी समझ के इससे आके एक को मेटिंग करता है। एक्चुअली में इस मेटिंग को हम क्या बताते हैं, सीडो कॉपुलेशन कहते हैं। क्या बताएंगे, सीडो कॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन उस समय जब बी फ्लावर इस जब जो ये आपका बी है जब इस फ्लावर पे
आता है तब उसके बॉडी पे पोलन लग जाते हैं, क्योंकि उसको तो लगता है ये कि फीमेल भी है। तो धोखे में आके होता क्या कि वो समझता है कि एक्चुअली में ये फीमेल भी है, तो धोखे में आके जो यहाँ पे इसके पोलन से वो डस्ट होके इसके साथ लग जाते हैं। अब ये जो मेल होगा, जब ये वही मेल बी जब दूसरे अफायरस फ्लावर पे सीडो कॉपुलेशन करता है तो पोलन ट्रांसफर हो जाता है और इससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें प्लांट को पॉलिनेशन का फायदा मिलता है पर बी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसको इसमें सिर्फ जो प्लांट को ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि प्लांट को तो पॉलिनेशन हो रही है, बट उसके केस में अगर देखा जाए तो बी को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे हमने बताया कि म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिटेड रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल डिसाइड ऑफ ओफायरस ओफायरस में तो यहाँ पे ये बेनिफिटेड है, लेकिन जो बी है वो तो ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है, ना तो वो अफेक्टेड है, ना हार्मफुल है। तो फिर एक्चुअली में क्वेश्चन आता है कि जो सेक्सुअल डिसाइड ऑफ ओफायरस है इसको फिर म्यूचुअलिज्म के केस में क्यों रखा गया है? सो सेक्सुअल डिसाइड एक्चुअली में ये एक ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है, इट इज अ एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड पॉलिनेशन, और वी कैन से द डिसेप्टिव पॉलिनेशन स्ट्रेटजी, जिसमें फ्लावर जो है, यानी कि बहुत सारे फ्लावर की ऐसी प्रजातियां यानी कि स्पीशीज होती हैं जो पॉलिनेटर को धोखा देकर अपनी पॉलिनेशन करवाती हैं। तो एक्चुअली में हम इसको एनसीईआरटी में तो इसको एज अ म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल में रखा है, बट अगर हम बात करें सो इट इज एग्जांपल ऑफ डिसेप्टिव पॉलिनेशन स्ट्रेटजी। डिसेप्टिव पॉलिनेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअली में फ्लावर की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पॉलिनेटर को धोखा देकर अपनी पॉलिनेशन करवाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका पेटल था वो फीमेल बी की तरह रिजेंबल कर रहा था, और मेल धोखे में आकर इससे सीडो कॉपुलेशन कर रहा था, और उसकी वजह से वो पॉलिनेशन करवा रहा था फायरस का, लेकिन उसमें तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वो तो अपनी एनर्जी लॉस्ट कर रहा है। सो हम बता सकते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिसेप्टिव पॉलिनेशन स्ट्रेटजी इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट में अब देखा जाए तो मान के चलो अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न इवोल्यूशन के दौरान थोड़ा भी चेंज हो जाता है, मान के चलो जो ये पेटल था, अगर एवोल्यूशन के समय सपोज मान के चलो जो फीमेल जो बी थी, यानी कि जो फीमेल बी होती है एक्चुअल में, अगर उस फीमेल बी का मान के चलो क्या हो जाता है कलर पैटर्न जो है, मान के चलो एवोल्यूशन के दौरान अगर थोड़ा भी चेंज हो जाए तो उसकी वजह से ओफायरस का पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाता है। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज स्लाइटली ड्यूरिंग एवोल्यूशन द पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस। अब पॉलिनेशन का सक्सेस रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि अगर फीमेल का कलर पैटर्न चेंज हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन तो उससे क्या होगा कि जो अब मेल भी है तो वो तो उस पेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो अफायरस के पॉलिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि जो ऑर्चिड फ्लावर है वो भी साथ साथ में इसको क्या होना चाहिए, को इवॉल्व होना चाहिए, ताकि वो इस जो फीमेल की बी की जैसे क्या अपनी रिजेबलेंस शो करे और पॉलिनेशन के चांसेस बढ़े। तो इसलिए ऑर्चिड फ्लावर को भी को इवॉल्व करना पड़ता है ताकि पेटल फीमेल बी जैसे ही रहे। और हम इसको ये भी बता सकते हैं कि ये को ओवल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल होता है, यानी कि मान के चलो अगर फीमेल जो बी है वो एवोल्यूशन के समय अपने कलर को चेंज कर रही है, तो ये जो फायरस का पेटल होगा उसको भी अपने पेटल के कलर को सेम उस फीमेल बी की तरह ही शो करना चाहिए, ताकि जो पॉलिनेशन के चांसेस वो ज़्यादा हों। तो इसीलिए हम इसको एज अ एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन का भी मानते हैं। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। सो आई होप आपको ये मोस्ट 3 कॉमन एग्जाम्पल्स जो म्यूचुअलिज्म की हमने आज डील की हैं ये सारी की सारी समझ आ गई होंगी। बस आपको इसमें क्या करना है कि यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी वन, ठीक है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल जो हमने कोड की हैं आज, दैट इज द फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल थी म्यूचुअलिज्म की, दैट इज द लाइकन्स, सेकंड वन इज द माइक्रोइजा, और थर्ड एग्जाम्पल जो म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट और एनिमल्स में थ्रू पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के थ्रू पड़ा, इसमें 3 एग्जाम्पल को कोड किया, एक तो फिग ट्रीज एंड वेव्स, दूसरा ऑर्चिड, एंड द third one is the sexual decide of Ophiuchus, that is the Mediterranean orchid. So these are the example of mutualism.